अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। और लिटिल कृष्णा एपिसोड 5 है और फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी बालो, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। यही सही रास्ता है ना? यही सही रास्ता है। तुम गुफा के भीतर जाओ। पर यहाँ तो अग्नि दैत्य रहता है, वो तो मुझे भस्म कर देगा। चुपचाप अंदर जा, नहीं तो उठाकर फेंक दूंगा। मेरी नींद खराब करने वालों को मैं सदा की नींद सुला दूंगा। मैंने तुझे गुफा से बाहर आने को विवश कर ही दिया, मूर्ख अग्निदैत्य। तू नर्क की अग्नि में चलेगा मूर्ख, और ये शुभ कार्य मेरी अग्नि से ही होगा। तेरी अग्नि बुझाने के बाद किसी को भी नहीं जला पाएगा तू। इस बार तू हार गया अग्निदैत्य। इस बार मैं हारा प्रलंब सर, पर अगली बार बारी तुम्हारी है। पर आज तुम रास्ता भूल के यहाँ कैसे पहुँचे? महाराज कंस की आज्ञा है कि उनके काल के दूत को भस्म कर दिया जाए, इससे पहले कि वो उनके विनाश का कारण बने। मैंने भी उसकी चर्चा सुनी है। अगर हम दोनों मिल जाएं तो उसे ढूंढ कर उसका खात्मा कर सकते हैं। हमें तो पता ही नहीं इतने सारे बच्चों में वो कौन है। सो हमें सभी बच्चों की जान लेनी होगी। ये तो और भी सरल है। धूप में सूख कर वन वैसे भी जलने को तैयार है। मैं वन के पेड़ों और उनकी छांव में खेलने वाले सभी बच्चों को जला दूंगा, और महाराज का काल शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। अपनी मशालें दिखाओ। चलो मुंजावन। चलो खुद एंटर नहीं हो सकता इसके थ्रू। तुम्हारी बांसुरी कितनी सुरीली और मधुर है कृष्णा। हाँ, ये पेड़ भी इसे सुनकर प्रसन्न है। मैं भी प्रसन्न हूँ। जरा देखो तो सामने से कौन आ रहा है। बहुत ही बढ़िया विचार है मेरे भाई। तो फिर मेरे विचार को पूरा करना चाहिए बलराम। मेरा विचार तो कहता है कि इन गोपियों के हांडी का दूध कैसे पिया जाए, और इस बार ये विचार पूरा होगा। मधु, सुबाला, वेश बदलने को तैयार हो जाओ। कौन सा वेश? हाँ, सही कहा तुमने। फीमेल नहीं ना बनना। आई थिंक सो। ऐसे तो तुम्हारी मटकी गिर जाएगी विशाखा। वो देखो राधा ने अपनी मटकी कैसे संभाली है। ओह, राधा तो वृंदावन की रानी है, उसका तो सारा काम सही होता है। जल्दी जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि रुको, तुम इन मटकों में क्या छुपा कर ले जा रही हो? वही है जो हम कल लेके जा रहे थे जब तुमने हमें रोका था। और परसों भी, और उससे भी एक दिन पहले। आहा,
खजाना छुपा कर ले जा रही थी। ये कोई खजाना नहीं है, माखन है, माखन। हाँ, माखन। ओ, उस पर कर चुकाना पड़ेगा मेरे पेट के लिए। मेरा मतलब मेरे महाराज के लिए। कितनी बार कहा है तुमसे, हम तुम्हें कोई कर नहीं देंगे। तुम भेष बदलकर हमें मूर्ख बनाने का प्रयास ना करो। हमें पता है तुम कौन हो। तुम हमें नहीं जानती। हम हैं महाराज के प्रिय दूत। यदि हमें हमारा कर नहीं मिला, मेरा मतलब राज्य का कर, तो तुम्हें बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। हमारी बात भी सुन लो राजदूत जी। अपने राजा जी को बोल दो हम कर अपनी रानी को ही देते हैं। राधा रानी। पर ये कोई रानी नहीं है। जरा देखो तो इसके कपड़े बिल्कुल ग्वालन जैसे। सही बात। देखो ना, उसके सर पर मटकी है, जबकि रानी के सर पर होता है मुकुट। और तुम्हारे सर पर बंदर का मुकुट। बंदर मुकुट वाला बंदरों का राजा। यहाँ क्या हो रहा है? हम कर लेने बाद में आएंगे। अभी हमें कोई जरूरी काम याद आ गया। क्या वो फिर तुमसे कर वसूल कर रहा था? ये लड़का अपनी शरारतें कभी बंद नहीं करेगा। जैसे कोई सच में ही मान लेगा कि वो कर वसूलने वाला है। हर किसी को पता है कि वो हमारा दुलारा नटखट कृष्ण है। सुधा, उसकी शरारतें कभी कम नहीं होंगी और हम हमेशा उसे दुलार कर छोड़ देती हैं। उस नटखट को तो सबक सिखाना ही होगा। पर वो हमारे हाथ आए तब ना। चिंता मत करो, एक बार हम उसको सबक सिखा दें, उसके बाद कृष्णा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। क्यों, मेरे हिस्से का कर लाए हो ना? कुछ भी नहीं मिला हमें बलराम। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। चलो, माखन की तृप्ति ना मिली तो क्या हुआ, कृष्ण की बांसुरी तो है। तुम्हारी बांसुरी सुनकर मन ऐसे प्रसन्न हो रहा है जैसे मेरा पेट भर गया। मक्खन खाने के बाद हो जाता है। वाह, कृष्ण की बांसुरी सुनकर अब कुछ नया खेल खेलने का मन कर रहा है। चलो देखते हैं किसमें कितना बल है। हो जाए रस्साकशी। चलो हो जाए कृष्णा। जो हारेगा वो विजेता को अपने कंधे पर बिठाकर नदी तक घुमा कर लाएगा। खींचो। तुम लोग पर सामने वाले हो। ठहरो। मिल गए बच्चे। अग्नि दैत्य बाहर आओ, हमें काम शुरू करना है। इनमें से ही कोई एक वो काल है। मेरा दिल तो धड़क गया। चलो इन सारे बच्चों को अपनी आग में भून देता हूँ। रुको, अगर तुम ऐसे जाओगे तो वो भाग जाएंगे। पहले मैं उनको वन की ओर लेकर आता हूँ, फिर तुम सही समय की प्रतीक्षा करना और सारे पेड़ों में आग लगा देना। तब उनका वहाँ से जीवित निकलना असंभव होगा। वाह, बड़ी भवभक्ति योजना है प्रलंबसुर। वन की ओर चलो। अब मेरे हाथों मरने से तुम्हें कौन बचाएगा? कैरेक्टर है वो भी। तुम खेलो, मैं अभी आया बलराम। मुझे कुछ आवश्यक काम पूरा करना है। कैसा काम मेरे भाई? अधूरा कर वसूलना है। मगर तुम चले गए तो खेल कैसे होगा? तुम्हारी और एक खिलाड़ी कम हो जाएगा। तुम यहाँ आओ। हाँ तुम, जल्दी। तुम्हारा नाम क्या है? प्रघोष। सुनो प्रघोष, हमें एक खिलाड़ी चाहिए। क्या तुम हमारी ओर से खेलोगे? मैं अभी आया मित्रों, तुम सबके लिए माखन और दूध वसूल के।
मुझे इन बच्चों को पहले वन की ओर भेजना होगा ताकि अग्नि दैत्य अपना कार्य पूरा कर सके। लड़की अब बिल्कुल अकेली है। पेट में जगह है ना दादी? क्योंकि आज हमें बहुत भारी कर मिलने वाला है। नाइस ड्रेसिंग। ये जगह बढ़िया है। खड़े खड़े मेरा करतब क्या देख रहे हो मूर्खों? जला डालो सब कुछ। बस बहुत हुआ। आज तुम्हें कर चुकाना ही पड़ेगा। या तो सीधी तरह कर चुकाओ या फिर महाराज के इस विशेष दूत के गुस्से का शिकार बनो। रोको इस दूत को, हम कर चुकाने को तैयार हैं। रुक जाओ। अपने आप को मार लो। अब की तुमने समझदारी की बात। चलो अपना कर निकालो। एंड में सही था। ड्रेसिंग भी ठीक थी और जो शक्ल लगाया है ना वो भी ठीक था जी। बिल्कुल जी, जबरदस्त एपिसोड है। और इस एपिसोड में देखा जाए तो कृष्ण जी जो हैं वो काफी ट्राई कर रही हैं, लेकिन इस दफा देखा जाए तो जो राधा जी हैं और जो उनकी सखियां हैं वो समझ गई हैं इनको कि ये भेस बदल कर आ रही हैं और मक्खन खाने के लिए ये आती हैं। तो इस दफा उनकी ये ट्राई तो फ्लॉप हो चुकी है और बलराम जी के पास गई हैं और सारे मित्र भी साथ हैं। बलराम जी वेट कर रहे थे कि अभी मक्खन आ जाता है, अभी मक्खन आ जाता है, लेकिन वहां पे जब कृष्ण जी पहुंची हैं, बलराम जी ने कहा कि मेरे हिस्से का भी कर्ज लेकर आए हो कि नहीं? तो उन्होंने कहा इस दफा तो कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा अच्छा चलो, कुछ भी नहीं मिला तो फिर आप जो है बांसुरी जो है वो बजाना शुरू कर दें, वो सुनाना शुरू कर दें। कृष्ण जी जो है जब उन्होंने बांसुरी बजाना शुरू की तो जितने भी उनके मित्र हैं सबके पेट भर गए। सबको ऐसे फील हो रहा था जैसे उन्होंने जी भर के मक्खन खाया। तो वो सारी चीजें करने के बाद खेलने का मन हुआ है। जरा रसाकशी जो है वो खेल अब शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग चीज़ें थी बहुत ज़्यादा। वो जो स्टार्टिंग में दो करैक्टर उन्होंने दर्शाए हैं, वो लग रहा था कि जैसे कोलंबस और अग्नि जो है फायर डेमन, फायर डेमन जो है वो दोनों, मुझे लग रहा था कि वो उन लोगों को घेर के लेके जा रहे हैं, उनको मरवाना चाह रहे हैं और उनसे ही वो से। और जैसे बाहर आया उसने कहा मैं तुम्हें बाहर से बुलाना चाहता था, बाहर तुम आ गए, अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। हमें लग रहा था जंग चल रही है इनके दरमियान और वही वाला साहब हो गया कि दो दोस्त जो है अरसे बाद मिलते हैं तो एक दूसरे को जानबूझ के पहचानते नहीं है और एक दूसरे के साथ एज आ शरारत जो है वो एक दूसरे को गाली गलौज या लड़ते हैं एक दूसरे के साथ। ये वही सिनेरियो चल रहा था। जैसे पानी में डुबोया तो क्या कहा कि चलो आज तो तुम हार गए और आज मिल रहे हैं। मैं लगा शायद उसको मार दिया या उसको मारेगा। ना तो मुझे लगा कि यार किसी में कुछ होगी, अनबन होगी या एक दूसरे को, तो वो सिचुएशन ही नहीं थी। वो दोनों एक ही पलड़ में एक साइड पे थे और वो कोशिश कर रहे हैं आपके कृष्णा जी को, उन्हें पता नहीं है कि वो कौन है और उन्हें ये लग रहा है कि वो राज्य में वो बच्चा जो है मौजूद है और वो सारा कुछ कर रहा है और हमारी ताकत, हमारा असर और सूख नहीं रहेगा, लोग हमसे डरेंगे नहीं, तो उसे ख़त्म करना होगा। तो एक प्री प्लान के थ्रू जो है वो वहाँ पे आ रहे हैं। कृष्ण जी का करैक्टर तो हमेशा से अच्छा था, लेकिन इसमें एक और बात, बंदर का करैक्टर भी अच्छा लगा क्योंकि एंड में जो है ना कमाल कर दी है, उसने ड्रेसिंग की हुई है। मैं यकीन मानो जो राइटर डायरेक्टर और डायरेक्ट करने वाले लोग हैं उन्होंने उनको जो ड्रेसिंग दी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। मुंह पे मास्क और सर पे वो पगड़ी सी और फुल प्रोटोकॉल, मैं कहूँ कि फुल कंग फू पांडा लग रहे थे या तो बंदर ही, लेकिन यह है कि उन्होंने अपने कर्तव्य दिखाए, डराने की कोशिश भी की है, इतनी सी स्टिक उठाई हुई है और उससे जनाब पूरे कर्तव्य करके दिखाए हैं कि अगर हमें ये जो है माखन ना मिला, अगर आपने हमें हमारा हिस्सा ना दिया, कट ऑफ ना दिया, तो हम आपको मारेंगे और ये महाराज आपको मारेंगे। तो वो भी बड़ा गुस्से में एक्सप्रेशन देख कर पूरा दिखा रहा है कर्तव्य। तो जैसे उन्होंने कहा बस, तो उसने ऐसे कर रखी है
इंटरेस्टिंग सीन था नो डाउट, और मजा भी आया। लेट्स सी आगे देखने वाला होगा। वाकई जी मजा आ गया। और जो प्लम्बर सूर है उसका जो बच्चे वाला रूप बना है वो भी सेम उसी बहुत तरह ही है। बहुत वो भी उसी तरह ही बना है। बहरहाल ये है कि ये अपना फनी भी थी ये पूरी एपिसोड, और मजे वाली थी, इंजॉय किया है। और अभी आगे क्या करता है अग्नि जो डेमन है और दूसरा प्लम्बर सूर क्या क्या करते हैं वो आगे देखते हैं अगले पार्ट में। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।